आपको बहुत बहुत बधाई। आप रिटायर होकर आए हैं, देश की सेवा करके आए हैं। 38 साल सेवा की आपने। तो बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके जीवन का वहाँ पर जब आप रहे हो 38 साल? तो सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं गया था मणिपुर पलेल में। चलिए। पलेल में ट्रेनिंग करने के बाद पहली पोस्टिंग थी मेरी मेघालय अपना तुरा में। तुरा में तो 2.5 महीने रहे थे। उसके बाद पूरी यूनिट कारगिल में चली गई थी। कारगिल के बाद फिर दोबारा फिर श्रीनगर 2 साल फिर निकाले, तो 5 साल नौकरी उतरी। उसके बाद फिर हम सीधे आ गए थे बंगाल में। बंगाल में भी 5 साल रहे कल्याणी के इलाके में। कल्याणी से फिर दोबारा वही यूनिट सीधी चली गई, वही पड़ा बारामूला, उड़ी का बॉर्डर था कश्मीर में। उसके बाद फिर बटाला की हिसार मेरे श्रीनगर हवाई अड्डा में भी ड्यूटी थी। उसके बाद उस बटालियन से फिर बदली हुए, फिर श्रीनगर, फिर लाल चौक एरिया में उग्रवाद था उस टाइम। उसके बाद उधर से फिर चले गए सीधे राजस्थान में रामगढ़ में, और रामगढ़ से फिर सीधे एक तो नॉर्थ बंगाल का लग रहा कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कूच बिहार से 1 साल फिर आ गया दिल्ली में रहा 3 साल। दिल्ली के बाद फिर दोबारा गया 121 बटा में तुरा में रहा। उसके बाद तुरा से फिर दोबारा तुरा 2 बार रहा तुरा में। तो तुरा में लगातार 6 साल रहे सेक्टर में। उसके बाद उधर से आ गया बंगाल में, और बंगाल से चला गया जम्मू में गिद्र गली, और गिद्र गली से आ गया नोएडा दिल्ली, और दिल्ली से नौकरी पूरी। चुनौतीपूर्ण पल कहाँ रहा, कब रहा है? चुनौतीपूर्ण आपको चुनौती आई हो कोई ऐसी? ज्यादा चैलेंज आपको आए? ज़्यादा कश्मीर में ज़्यादा था। कश्मीर में सबसे यादगार पल कौन से रहेंगे जी आपके, जो आपका ड्यूटी के दौरान सबसे यादगार पल कोई है जी आपका? याद जिसकी बार याद आएगी आपको? खतरनाक तो है उड़ी का, कारगिल का भी है, उड़ी का भी है। दोनों खतरनाक बॉर्डर है, उड़ी का भी, कारगिल का भी। क्या कुछ माहौल था जी, क्या कुछ पल थे? हैं? क्या कुछ माहौल था जी, क्या कुछ पल थे वो? माहौल तो खराब था उस समय खराब था। आपकी पोस्टिंग कहाँ थी जिस समय? है? आपकी पोस्टिंग उड़ी उड़ी में 98 पे था। उड़ी पर उस समय हालत खराब थी उस टाइम। ग्लेशियर सबसे उस साइड में नहीं गया। उस साइड नहीं गए। हाँ। तो आप ये बताइए, अब आप यहाँ रिटायर होने के बाद जो आप युवा है, नौजवान है गांव के, उनको क्या मैसेज दोगे? हैं? उनको क्या मैसेज दोगे जी? अब तो पहले से बहुत सुधार हो गया। पहले से अब तो इतनी दिक्कत नहीं आती। आने वाले जो युवा हैं, आने वाले और जो बच्चे बनेंगे, उनका क्या सोचना चाहिए? ईमानदारी से ड्यूटी करें, ईमानदारी से ड्यूटी करें, और ठीक ठाक काम करें। परिवार में कौन कौन अंकल आपने? हैं? परिवार में कौन कौन अंकल आपने? मैं एक लड़का, 2 लड़की। 2 लड़की, 1 लड़का। हाँ, भाई भी है। आप जब फौज में भर्ती हुए, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहिए? किसने आपको भर्ती करवाया था और किसने आपको मोटिवेट किया था? उस टाइम तो गवर्नमेंट वैकेंसी खाली थी। हैं? उस टाइम भर्ती था। अच्छा, तो इन्होंने किया था। फौज में लगने का जी आपका सपना था या आपका परिवार का सपना था? फौज में लगने मेरा सपना था। आपका सपना हाँ। था। क्या साल इसका नौकरी योगदान रहा जी आपके? 38 साल हुआ। 38 साल नौकरी करता है। परिवार में और भी कोई फौजी है आपके? नहीं, प्रॉब्लम। अब दूसरा अच्छा कोई घर में कोई नहीं है। घर में नहीं है, वो पटापर में है। अटापर। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? तो ये सुनने में आया कि आपने 40 से ज्यादा फौजी को मोटिवेट किया और लगवाई भी है। कैसे, वो थोड़ा बताइए अपने नाम के साथ। ऐसा था जी, मैं बीएसएफ से अच्छा जी। और घर से रिटायर। तो शुरू में हम जैसे कमांडो कमांडो थे, उस हिसाब से हमारी बदली हो गई। जो एसपीजी खड़ी है ना, ये एसपीजी हमने खड़ी की। अच्छा, जैसे इंदिरा जी गुजर गई थी ना, उस टाइम हमने चार्ज लिया था हमारी कंपनी ने, और दिल्ली में। तो उस टाइम में वहाँ भर्ती खोली थी। तो लड़के मैं गाँव से ले जाता था, बहुत लड़के मैंने भर्ती करवाए। ये तो बोल के 98 में ना हमारी मम्मी को थी। मैं पाकिस्तान में था, कराची में। अच्छा, मैं बात 6 साल बाहर भी रहा हूँ। तब उस टाइम करवाया था मुजफ्फरनगर में, इसको तो ये तो बहुत ईमानदार, इस जैसा ईमानदार मैंने नहीं देखा है, देश में भी नहीं मिलेगा कोई। आपको
कभी देख लो इस आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा जी। इतनी सख्त ड्यूटी करके आया है। और जितने मैंने बच्चे भर्ती कराए थे ना, सब इवन मैं भी हौलदार से आ गया, लेकिन ये यहाँ एक आदमी ने डांट मारी थी, मजाक किया था इसका, बोला तेरे मामा ने बना दिया सूबेदार, आज ये सूबेदार बन के आया था। क्या बात है। ये सूबेदार में क्या है, उनके कहने से कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद है, ऐसे शरीफ आदमियों का इंटरव्यू ले रहे हो आप। तो साहब मैंने तो मोटिवेट बहुत किया है और बहुत सच्ची नौकरी करी है। 6 साल मैं बाहर फॉरन में भी रहा हूँ, जर्मनी भी रहा हूँ ड्यूटी से, मेरी फौज की नौकरी से। और बाकी कश्मीर ऑल इंडिया घूमा है मैंने, पूरा ऑल इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। बाहर भी गए हो जी, अब्रॉड भी गए हो? हाँ एम्बेसडर गया। में? हाँ एम्बेसडर के जो साथ में जाते हैं अंदर से उनके। और राजीव गांधी जी के ड्राइवर भी रहे हम 6 महीने। आप जी 6 महीने SPG हमने खड़ी की। ये देख लो स्पेशल टास्क फोर्स है तो है ना। सबसे पहले बधाई, आपके भाई रिटायर होकर आए हैं। आपने एक बात बोली थी शादी को लेकर इनकी, वो बताइए, वो बड़ी खास है। वो बिल्कुल खास है सभी के लिए, क्योंकि इस समय जैसे जम्मू कश्मीर में भाई साहब की पोस्टिंग थी और शादी का डिस्कशन चला हुआ था। कितने साल के थे? लगभग इन्होंने 4-5 जैसे 91 में शादी रही इनकी, उससे पहले 90 में, उससे पहले 1 साल पहले शादी के बातचीत चलती रही, वह अभी शादी हो गई। तो लगभग जब भी शादी रखी उस टाइम थोड़ा सा लड़ाई का सिलसिला बॉर्डर पे शुरू हो गया, तो डेट एक्सटेंड करने पड़ी। उसके बाद एक बार फिर करनी पड़ी। तो जैसे भी भाई आपको बोल रहा मैं, ऐसे थोड़े होते हैं हर बार शादी की डेट एक्सटेंड करने। तो इनका जवाब ये था कि देश की सेवा के लिए मैं लगा हुआ हूँ, शादी मायने नहीं रखती, बाद में भी कर सकते हैं शादी, परंतु जब मुझे सुलभ लगेगा, अभी मैं देश की सुरक्षा और सेवा के लिए लगा हुआ हूँ, समय उचित होगा उस समय शादी के लिए टाइम रख लेना। देश की रक्षा पहले चुनी थी शादी जी। और इनका सर्विस का कार्यकाल बहुत मतलब संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इनकी पोस्टिंग कश्मीर के अंदर रही है। जहाँ भी रहे बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से और देश के प्रति इन्होंने काम किया है। और ये एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, सतयुग के समय के व्यक्ति हैं। और हमारे लिए आदरणीय हमारे मामा जी ओम प्रकाश जी, जिनकी बदौलत इनकी सर्विस लगी और इनकी बदौलत हम पूरे परिवार का पूरा मतलब विकास हुआ और पूरी परिवार को सफलताएं मिली सारी प्रकार की। आज घर में सभी प्रकार की मतलब खुश हैं, सुख समृद्धि हैं, इन्हीं की बदौलत। सभी का मतलब इनकी सर्विस के बाद ही योगदान है, इनके बलबूते पर ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। 38 साल की सर्विस प्रधान जी सफलतापूर्वक रही है जी। 38 साल इनकी जो सर्विस रही, इनका एक विशेष योगदान रहा सर्विस के दौरान। हर व्यक्ति सर्विस के दौरान, कोई भी व्यक्ति वो सोचता है थोड़ी फड़ो लगा लें या दाएं बाएं, लेकिन इनका देश के प्रति इतने समर्पित विचारधारा रही है कि भी कभी भी जो छुट्टी होती है, इनकी टाइमिंग होती है साल में 2 महीने का या 20 दिन का, उसके अलावा इन्होंने कभी भी एक इमरजेंसी छुट्टी भी लेने के प्रयास नहीं किया। अभी रिटायरमेंट के समय तो सभी देखते हैं छुट्टियां काफ़ी होती है, अभी भी ये रिटायर हो गया, अभी भी ये सीधे मतलब उससे पहले 2-3 दिन आए, अदरवाइज लास्ट में सभी छुट्टियां ले लेते हैं। अब भी देश के प्रति इनकी विचारधारा ऐसी रही है कि मैं पूरा टाइम मतलब जब तक मेरी सर्विस रहेगी, मैं मतलब देश के लिए और अपनी सर्विस का पूरा कार्यकाल अपने वहाँ लगाऊंगा। तो आज गांव में जी बड़ा खुशी का माहौल देखने को मिला जब रिटायरमेंट आए। हाँ जी, पूरे परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्र प्यारा सभी को एक मतलब खुशी का लंबे समय से इंतजार था कि लक्ष्मी नारायण शर्मा रिटायरमेंट होकर आएंगे और उनके भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। सभी को मतलब खुशी थी पूरे गांव के अंदर, पूरे रिलेटिव रिश्तेदारी के अंदर। आपसे एक सवाल हो रहेगा जी। जब आपकी इतनी तारीफ हो रही है कि आप बहुत ईमानदार, जज्बेदार है, अब क्या सोचा आपने मन में कि आने के बाद क्या करेंगे आप? यहाँ रिटायर के बाद अब क्या करेंगे आप? किस तरह जीना चाहोगे? आगे तो नौकरी मिलेगा, आगे तो आसार है, जितना वो तो जो शर्त पास है शर्त पहले पूरी होगी। आगे तो कोई सर्विस नहीं, आगे तो जो पहले करने जो बीच में टायर रहते थे, पहले सर्विस मिल जाती थी, और जो आगे मिले ना मिले, हमको पता है मिलेगी, वो काम पहले जो आना करना तो काम पहले ही कर लिया हमने। इनका मतलब ये है, जो कई बार क्या होता है कि मिलिट्री में 15 या 18 या 20 साल में रिटायर होकर यहाँ के सर्विस लगते हैं, इनका पूरा कार्यकाल हो लिया और आगे इनकी विचारधारा ये रही कि जितने भी नौजवान युवा साथी हैं वो देश के प्रति जो मतलब योगदान रहे उनका, उसमें ईमानदारी से नौकरी करें और देश के हित में काम करें। इनकी विचारधारा रहेगी और इनका संदेश रहेगा। ये जी माइक इनका लगा दो, इनकी पता नहीं, ये माइक सारे इनका लगा दो। हाँ जी। शुभकामनाएं आपको। हाँ जी। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि पति घर आएंगे रिटायर हो? कितने से? आपकी हंसी बता रही है, ये बताइए एक बार।
बहुत दिन से जी खुशी खुशी आना चाहिए घर में, अच्छा जी। सास से भी घर में तो सबसे बड़ी बेच की खुशी में आना चाहिए बेटा। अच्छा दिन गिनते थे कितने साल रह गए? ना जी मैंने गिना नहीं, मतलब खुशी खुशी मनाई बस, आंटी बस ठीक ठाक आओ खुशी खुशी घर में। आंटी फौजी का जीवन तो कठिन हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा उसका परिवार का जीवन है जो कठिन हुआ है। दिन रात ना जी। करा हुआ है, मैंने कदे नहीं कराया यू काम, खुशी रही मैं तो जमा खुश रहे। छुट्टी काट कर जाना नहीं, खुशी खुशी था विदा करे करती मैं तो खुशी खुशी जा। आंटी जी बाढ़ तो यहाँ फौजी छुट्टी आओगा। भाई देखो वही छुट्टी तो भी जब छुट्टी सरकार देगी जो छुट्टी आएगा। हैं? हाँ बहुत खुशी है, नाचे को भी नहीं खूब नाची, देख के जा आपने वीडियो बनाई इतनी खुशी है, सबने दे वैसी खुशी भगवान है। कैसी फीलिंग आ रही है आंटी जी आज? बहुत अच्छी। भाई खुशी खातिर 70 साल 4 भाई हैं मेरे, देवर जेठ हैं, जैसे आपके पति- सबसे बड़ी मैं हूँ। आपके पति फौज से रिटायर हुए हाँ हैं। जी। क्या बच्चों के बारे में भी सोच रखते हैं कि देश की सेवा की जाए? हाँ जी, ये इनके एक लड़का जी आप मेरे तो पढ़ाई कर रहा है। हाँ जी बहू लाग रही है। बहू लाग रही है। दादी बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा रिटायर। बताई बेटा बताई भगवान का भला हो। कितने दिन तक सबके। ये बाढ़ देख रही थी? बतेरे दिन तो बाढ़ दे दिन नहीं हो रही थी, ताप चढ़ा करता जोड़ कर आओ इन तो देखने नहीं पावे एक ने भी मेरी मां देखने पाई नहीं, मेरे भाई ने हाँ। है एक मेरी पिछली बार देखने पाई नहीं, मां कहते मेरा भी लंबर आ जाए इतना और तो रिटायर हो गया। हां और मान खुद का डर था? हाँ। खुद रिटायर होती हो जाए। हां अच्छा अच्छा। ये बेटा बेटा बॉर्डर पे दामन में कुटर कुटर न्यू तो रहा करती सर बुढ़िया तो नहीं भाई मेरा इसमें सब तीन मेरे सारा टब्बर मार 2 मिनट में है। हां सारे फौजी में तो कुटर कुटर होंदी है। हाँ रखेगा दी बुढ़िया तो कुटर कुटर। आज कितनी खुशी हो रही है, आज बहुत खुशी हो रही है। सलामत जो करा के रिटायर हो गया आज तो बहुत खुशी हो रही है। नाची नहीं फिर नाच ली रे बड़ा नाची बुआ खूब नाची है। बुआ में तो दोस्त बना है। बुआ नहीं लगी खड़ा रखे थे देसी दूध पे रखे थे बेटी